तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका, बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। बिहार में आरजेडी ने बीजेपी को हराया और बिहार में चला तेजस्वी यादव का जादू, बीजेपी का सुपड़ा साफ। तो एक बार फिर से आपको बता दें, उपचुनाव में बीजेपी को झटका, बंगाल में टीएमसी, बिहार में आरजेडी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत। तो देश की एक लोकसभा 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 5 सीटों में से एक भी सीट भाजपा के खाते में नहीं आई। और आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा ने करीब 3 लाख वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को मात दी है और पश्चिम बंगाल की बालीगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में टीएमसी को जीत हासिल हुई। यहाँ बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया है। बिहार की बात करें तो बोचहा विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार अमर पासवान जीते हैं। उन्होंने बीजेपी की बेबी कुमारी को 36,763 वोटों से हराया। पहली बार चुनाव लड़ने वाले अमर पासवान को 82,547 मत मिले, जबकि बेबी कुमारी को 45,889 वोट मिले हैं। तो अमर पासवान के पिता मुसाफिर पासवान का निधन हो जाने से इस सीट पर चुनाव कराने की जरूरत पड़ी। बोचहा सीट पर जीत के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार के बोचहा की जनता का हार्दिक धन्यवाद। बोचहा विधानसभा उपचुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व विधि व्यवस्था से त्रस्त जनता ने डबल इंजन सरकार तथा अवसरवादी एनडीए गठबंधन में शामिल 4 दलों की जन विरोधी नीतियों व अहंकार को अकेले परास्त करने का न्यायप्रिय काम किया है। तो अब आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कोमल जंगेल को लगभग 20,000 मतों से हराया है। उधर महाराष्ट्र की कोल्हापुर उत्तरी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस प्रत्याशी जयश्री यादव को जीत मिली है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सत्यजीत कदम को हराया है। इस उपचुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी की अगर बिहार में बात करें तो कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में नोटा से भी कम वोट मिले हैं। वहीं मुकेश सहनी की बीआईपी ने भी यह भाजपा का गेम खराब कर दिया। रमई राम की बेटी यहां तीसरे पायदान पर रही। तो बिहार के बोचहा सहित पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में हुए उपचुनाव के नतीजों में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। बोचहा सीट पर आरजेडी ने शानदार जीत दर्ज हासिल की है। बीजेपी यहां पर दूसरे स्थान पर रही। तो बोचहा सीट पर तेजस्वी यादव ने बढ़ चढ़कर प्रचार में हिस्सा लिया था और उन्होंने पहले ही आश्वस्त कर दिया था कि यहाँ की सीट आरजेडी जीत रही है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा था तेजस्वी यादव ने। उनका विजय सुनिश्चित है और अमर पासवान जी वहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं, जनता ने उनके पिता को 5 साल के लिए भी मौका दिया था। अभी तो 2.5 साल ही हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि फिर से उनको मौका मिलेगा। और आप देखिए ना, जितने एनडीए नेता, चाहे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हों, मुख्यमंत्री हों, सबको जो है या तो बोचहा सीट पर आरजेडी ने शानदार जीत हासिल की है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अमर पासवान। जनता जो ठान लेती है उसको करके दिखाती है और यह जो चुनाव हुआ है, आपको जनता की आवाज़ की चुनाव है और जनता ने यह कर दिखाया है। जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है। एक नौजवान स्वच्छ छवि के लड़के को आगे बढ़ाने का काम किया है। जनता पूर्ण रूप से जानती है कि अब भ्रष्टाचारियों को कैसे एक ईमानदार छवि से तोड़ा जा सकता है। आपकी जीत में वीआईपी की क्या भूमिका है? आपकी किस रूप में वीआईपी को देखते हैं? देखिए, अगर उन दोनों का वोटिंग परसेंटेज भी देखिए तब भी हम लोग आगे चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को। इस पर बहुत जल्दबाजी होगी। जनता ने 35,000, अभी तो 30,000 प्लस मैं देख के आया हूँ और 5 राउंड के टेबल बाकी थे। तो उम्मीदन है कि 35,000 प्लस आज तक के बोचहा इतिहास में आज तक इतना मैंडेट, बड़ा मैंडेट जनता ने किसी को नहीं दिया था। लेकिन जनता का आशीर्वाद और आपका बेटा आपको प्रणाम करता है।